आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम। आपको पता है सबको प्रार्थना करनी है और आज पूरा का पूरा जितना 7 दिन सिखाया है पूरा शेड्यूल एक साथ हम देखेंगे। वैयक्तिक प्रार्थना कैसी करनी है, रोज प्रैक्टिस कैसी करनी है वो भी जानेंगे। तो सभी रेडी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे। तभी भी पहले गुरु को वंदन ही करना है और फिर कार्यक्रम की हमें शुरुआत करनी है। पहले शरीर को शिथिल करना है, मन को शांत, प्राणायाम के लिए तैयार करना है। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। पूरा झुकिए, पेट दब जाएगा। कल्पना करें हमारे जो मस्तिष्क है गुरु के चरणों में लग रहे हैं, हम आशीर्वाद पा रहे हैं। श्वास भरते हुए सीधे, दूसरी प्रार्थना के लिए तैयार। सभी को ओंकार की प्रार्थना भी नियमित करनी है। ओंकार को इतना उतारना है कि जीवन ओंकार में बनाना है। ओंकार मन शांति देता है, आनंद की अनुभूति देता है, सारे तान तनाव कमी करता है, रक्त प्रवाह संतुलित करता है। ओंकार में इतने इतने फायदे कि केवल एक वीक ओंकार पर लेक्चर देंगे तो भी वो कम होगा, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है। अ उ म, ये गणपति का रूप है। देखिए उसका देखिए, का पहला शब्द है वो गणपति के चरण युगल है, उदर है। नित्यं ध्यायति योगिनो। कोई आपका फोन जिसका म्यूट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को म्यूट कीजिए। आप जब प्रार्थना की जानकारी दे रहे तब आपको प्रार्थना नहीं बोलनी है। अपना फोन आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट टू यू। सभी तैयार हो जाइए, हाथ जोड़े हुए, आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने ओंकार का तेजोमय रूप लाना है। कल्पना करनी है एक अक्षर ब्रह्म मेरे सामने साकार हो रहा है। ये परमात्मा है। पूरे परिवार को संभाल रहे थे, आईटी में वो इधर अच्छी मुंबई का कोना कोना उसको लूट रही, क्या मजा है। ऐसे करो सेक्शन इसलिए का है कि नहीं हम तो सिर्फ उतने ही पहुंच दिए जा रहे हैं। शांत। ओंकारं बिंदु संयुक्तम्
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। आंखों के सामने ओम का तेजस्वी रूप, मन में ओम, अंतरात्मा में ओम, हृदय में ओम, मस्तिष्क में ओम, पूरा ओम में हो जाना है। अब ओंकार का ध्यान करेंगे। कम से कम आपको रोज ओंकार का ध्यान तो करना ही है। आज हम जानेंगे वैयक्तिक क्या करना है। एक तो ओंकार 21 बार करो, 11 बार करो, और जिसको बहुत अच्छा लगता है और इसके बहुत फायदे हैं ऐसा समझ में आ गया है तो वो खुद 10-10 मिनट कम से कम ओंकार की प्रार्थना करे। जितना ओंकार जाप करेंगे उतना लाभ अधिक होगा। तो वैयक्तिक साधना करते समय ध्यान रखना है, पहले गुरु ब्रह्मा की प्रार्थना, शाम ओंकार का रूप सामने लाना है, ओंकार की प्रार्थना करनी है और फिर ओंकार जाप करना है। आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा जाप करेंगे क्योंकि आपको 7 प्राणायाम आज एक साथ सीखने हैं। तो चलिए, आंखें बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, प्रसन्नता, शांति का आनंद, संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल छोड़ देना है। बंद आंखों से प्रत्येक अवयव पे जाना है, अवयव ध्यान करना है, शिथिलता का सुझाव देना है एवं अनुभव करना है। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, छोड़ दीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो शरीर को और अनुभव करे संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर और डोल, कोई हलन चलन ना करे। ओंकार के लिए तैयार। आपको वैयक्तिक ओंकार करना है तो कैसे करना है? लंबी श्वास वो ड्रेस लेके गई, वो दूसरी है, वो वही दूसरी। उसने ही एक्टिंग की थी और उसने लाके नहीं, प्लीज कोई आपका activity फोन नहीं। अनम्यूट करे, प्लीज म्यूट। लाके दे दिया बाद में। हाँ, लाके रख किसी दिया। भी आवाज आ रही है उसको रिक्वेस्ट फोन अपना म्यूट करे। तो हमें श्वास भरना बिल्कुल भूलना नहीं। जितना लंबा श्वास ओंकार उतना अच्छा। उठते ही आप ओंकार करो, पूरा दिन अच्छा जाएगा। सोते समय ओंकार करो, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, सपने भी कम आ जाएंगे। तो ओंकार के लिए तैयार। 5 सेकंड इतनी हवा भरनी है, यानी श्वास लेना है। और छोड़ते समय अ उ म, ओठ थोड़े खुलेंगे, नाभि पे 2 सेकंड ओठ मिट के जाएंगे, कंठ पे आएंगे तब आधे मिटे हुए रहेंगे। 3 सेकंड ऊ, और पूरे ओठ मिटेंगे तब 5 सेकंड म का उच्चारण। चलिए, श्वास भरे, हो सकता है म के वाइब्रेशन कंप्यूटर से सुनाई नहीं देंगे। आप अपना ओम अच्छा कर दीजिए। श्वास भरे,
चाहे तो श्वास छोड़ने के बाद एक दो छोटे श्वास लेके फिर करिए, अगर थकान लगती है तो। आप करते रहिए, श्वास भरे, ओम का उच्चारण करें। ओम शांत। बहुत अच्छी तरह से आंखें बंद है। आंखों के सामने ओम का चित्र साकार हो रहा है, ऐसी कल्पना करें। ओम शांत मन, शांत चेहरा, शांत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति के साथ हम एक एक प्राणायाम करना शुरू करेंगे। जिनके भी फोन अनम्यूट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे शशि जी आपका फोन प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। मैं कर रही हूँ और फिर भी आपका म्यूट हो रहा है, प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या करना है, वैयक्तिक साधना भी इसमें है। कार्यक्रम की शुरुआत यानी प्राणायाम की शुरुआत करने के पहले प्रार्थना, ओंकार, और उसके बाद शुरुआत करेंगे कपाल भाती से। सबसे पहले कपाल भाती, वो शुद्धि क्रिया है, वो नाड़ियों को साफ करेगी और आपका प्राणायाम अच्छा होगा। तो चलिए बैठिए और हाथ की द्रोण मुद्रा ध्यान रखें। ये द्रोण मुद्रा, इसको द्रोण बोलते हैं। ये द्रोण मुद्रा करके घुटने पे रखेंगे। क्यों करनी है? क्योंकि वजन जैसे घुटने की ओर हाथ का प्रेस जाएगा, वैसे आपका स्ट्रोक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये स्ट्रोक अच्छा होने के लिए और बीच में का पेट ढीला होने के लिए, बीच में का पेट ढीला होना भी जरूरी है। तो उसके लिए आपकी द्रोण मुद्रा, और शरीर का भार हाथ पर दे रहे हैं और पेट ढीला छोड़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए सिखाया हुआ कपाल भाती करेंगे। एकदम शांति से, बिल्कुल आराम से करेंगे। कोई उतावल नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल शांत, पूर्ण लक्ष्य अपने चेहरे पे और स्ट्रोक पे देना है। कंधों को हिलाना नहीं है। अनेक फायदे देने वाला बहुआयामी कपाल भाती, ये आपको नियमित करना है, जब वक्त मिले तब करना है। 1 मिनट में आपके कितने स्ट्रोक होते आपको देखना है। हम 2 मिनट के लिए करेंगे। तो चलिए कपाल भाती के लिए तैयार, रेडी। रीढ़ की हड्डी सीधी, पेट ढीला, हाथ द्रोण मुद्रा में, और स्टार्ट कपाल भाती। शांति, दमछक न हो। इतनी देर बाद में 1.5 घंटे बाद आएंगे। भूल भी जाती नहीं, करती नहीं। मैंने इतने सारा खाकरे बना के रखा है। देखो मैं बार कभी करती रिक्वेस्ट करे आपके फोन बंद करे, शोभा जी नहीं और बोलती और नहीं। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। शोभा, ये हमारा आपको बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? शाम शोभा जी आपको अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आप म्यूट क्यों होती है? म्यूट अनम्यूट मत करो प्लीज। शांत, पूरा ध्यान पेट की स्ट्रोक पे और चेहरे पे। कपाल भाती का स्ट्रोक मस्तिष्क पर होता है, और अपने कौटी में जो सारे अवयव होते हैं वो क्लींस हो जाते हैं। सारे अवयव क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। यस, रुक जाइए, 1 मिनट हो गया है। अपने स्ट्रोक की ओर ध्यान, पूरा ध्यान अपने ओर देना है। केवल मैं और मेरी श्वास और मेरी कपालभाति। तो चलिए एक और बार प्रयोग करते हैं। स्टार्ट। भरपूर फायदे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। धीरे धीरे गलतियां कम हो जाएगी। जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रोक भी बढ़ते जाएंगे। स्ट्रोक बढ़ाने की उतावल ना करें। अगर 20-25 होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करे, रिलैक्स होके करे, शांति से करे, आनंद लेकर करे। मन में ही मन में सोचते रहे, वाह इससे तो मेरे बहुत फायदे होने वाले हैं। केवल श्वास पटल और पेट अंदर बाहर होगा। ध्यान आज्ञा चक्र यानी भ्रुकुटी पे करना है, कॉन्सेंट्रेट।
कपाल भाती सबसे बेस्ट, सबसे उपयोगी और डेली करने की चीज है। तो आपको बिल्कुल याद रख के कपाल भाती का प्रैक्टिस करना है। ये स्टॉप। बहुत अच्छा। आज मैं स्ट्रोक भी नहीं पूछूंगी, जितने स्ट्रोक हो गए उतने, क्योंकि हमें आज बहुत कुछ देखना है। तो अभी हमने कपाल भाती देखी, कपाल भाती के बाद हमें करना है अनुलोम विलोम। ये शुद्धि क्रिया है ना, ये बहुत काम किए है। ये जब तक क्लियर, परफेक्ट, अच्छी तरह हम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं सधेगा। और आपको पता है, आसन करते हो दिन भर इधर उधर घूमते हो, वो भी आसन है। आसन करने से जितने फायदे होते, प्राणायाम से मन की शांति मिलती है, कहीं तनाव कम हो जाते, कहीं बीमारियों के लिए ये उपयोगी है। इसलिए हमको तो करना जरूरी है। तो अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाइए। तान तनाव कमी होगी। आपको पता है 72,000 नाड़ियां, मैं सूचना दूंगी ना तब हाथ की प्रणव मुद्रा करना, अभी नहीं करना है प्लीज। थोड़ा सा सुनेंगे, तुरंत मुद्रा नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, 72,000 नाड़ियां शुद्ध करनी है मन की शांतता और एकाग्रता के लिए। योग्य आसन में पहले बैठे, प्रथम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे। प्रणव मुद्रा की उतावल नहीं करनी है। पहले 2-3 लंबे श्वास, अब दीर्घ श्वास बाकी है, इसमें बीच बीच में हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। तो चलिए, पहले शरीर रिलैक्स, शिथिल करें, श्वासन। पहले श्वास से एक रूप होना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नाक के द्वार पे द्वारपाल बनते हुए आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। और दीर्घ श्वास के 2-3 आवर्तन करने के बाद प्रणव मुद्रा करके अनुलोम विलोम करेंगे। तो दीर्घ श्वास के लिए तैयार। 4 अंक में श्वास लेना है, 8 अंक में श्वास छोड़ना है। दीर्घ श्वास, श्वास भरे, 2-3-4, छोड़े, 2-3-4-5-6-7-8। जबरदस्ती ना करे। बीच में ही 4 श्वास छूटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां छूटे उसके बाद फिर वापस श्वास भरे, 2-3-4, छोड़े, 2-3-4-5-6-7-8, भरे, 2-3-4, छोड़े, 5-3-4-5-6-7-8। शांत, थोड़ा रुकना है। और धीरे से राइट हैंड की प्रणव मुद्रा करें। प्रणव मुद्रा में अंगूठे के बाजू के 2 उंगलियां मोड़ना है, लास्ट की 2 उंगलियां खड़ी रहेगी। प्रणव मुद्रा करें तभी परफेक्ट प्रणव मुद्रा। पहले 2 उंगलियां बंद अंगूठे के बाजू की, दूसरी 2 उंगलियां खड़ी। राइट अंगूठे से राइट नाक बंद, राइट नाक से। और ऐसे ज्यादा देर ऊपर भी नहीं रखना है, आराम से हाथ व्यवस्थित रिलैक्स रखना है। आपके चश्मा हो तो उतार दीजिए, इसमें चश्मा वगैरह सब उतार के करेंगे तो और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमारा राइट नाक बंद है, लेफ्ट से श्वास भरे, लेफ्ट बंद करे, राइट से छोड़े, जितना छोड़ सके छोड़े, फिर वापस राइट से ही भरे। कितना भर सकते हैं उतना भरे, फिर राइट बंद करे, लेफ्ट से छोड़े, जितना मैक्सिमम छोड़ सके उतना छोड़े। जितना लिया है उससे ज्यादा छोड़ने की कोशिश करे। टॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल जाएंगे, गंदगी बाहर। फिर लेफ्ट से श्वास भरे, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़े, राइट से भरे, राइट बार, लेफ्ट से छोड़े,
चलिए आप करते जाइए, कोशिश यही करें, श्वास भरे तब 1 2 3 4, छोड़े तब 8 होता है क्या देखने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है 4 8 का प्रमाण रखना है। नो झटका, नो जबरदस्ती, शांति से करे। पीठ और गर्दन सीधी रखे, सहजता। छोड़ते समय जितनी गंदगी बाहर छोड़ोगे, उसके साथ नकारात्मक भाव, बीमारियां, सब कुछ बाहर छोड़ दो। और श्वास लेंगे तब प्राण, ऊर्जा, शक्ति भरते जाइए अपने में, ऊर्जा से भर जाइए। शांत, धीरे से लेफ्ट से छोड़े और अपना आवर्तन पूरा करें। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। सभी अपना आवर्तन पूरा होने के बाद हाथ नीचे, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, शरीर को शिथिल छोड़ दो। इतने प्राणायाम किए, थोड़ा श्वसन तंत्र पर तनाव आया है तो उसको रिलैक्स की सूचना दे। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। अपना आवर्तन पूरा करके हाथ नीचे करना है सुनील भैया, रिलैक्स में बैठना है। अब रिलैक्स हो जाइए, आराम से रिलैक्स। अब कोई कर नहीं रहा है, केवल बॉडी को शिथिल कर रहा है। शिथिल शिथिल शिथिल। अब 2 प्राणायाम करेंगे, एक के बाद एक। 2 ही प्राणायाम ऐसे कि जो मुंह से श्वास लिए जाते हैं, और 2 ही प्राणायाम ऐसे कि एकदम ठंड है और ये बहुत आनंद देते हैं। बहुत अच्छे प्राणायाम है। जिनकी भी उष्णता की प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म करने के लिए ये बहुत काम किया। और उसके साथ तो हम भ्रामरी कर रहे हैं, तो भ्रामरी से आनंद की लहरी आएगी। तो जो उष्णता का प्रॉब्लम कम करने के लिए शीतली, और भ्रामरी से आनंद की अनुभूति लेनी है। तो शीतली के लिए तैयार, हाथ कंफर्टेबल बैठना है, जैसे भी बैठ सकते। और आपको पता है मुंह का करना है, जीभ बाहर करनी है और उसको फोल्ड करना है। जीभ बाहर करना है और उसको फोल्ड करना है। इसको काकी मुद्रा बोलते हैं। और जिसको आती नहीं है, मैंने बताया है, घर में पेंसिल लेना है, जीभ के बीच में रखना है, इस तरह प्रैक्टिस करके जीभ को फोल्ड करने की। कुछ कुछ लोगों की नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो जिनकी होती है वो अभी, और जैसी भी हो गई अभी कर लेना है काकी मुद्रा। और उससे श्वास भरना है। देखिए बहुत ठंडा अनुभव आ जाता है। ये गर्मी में तो बहुत मजा आएगा, आपकी सर्दी खांसी यूं निकल जाएगी। तो चलिए, जीभ का पन्हाड़ा बोलते हैं इसको, जितनी निकलती बाहर उतनी निकलो और श्वास भरो। हाँ, ठंडा अनुभव ले ले। और श्वास छोड़ते समय भ्रामरी करे। वेरी गुड। फिर एक बार, पूरा होने के बाद जीभ बाहर, श्वास भरे। श्वास भरे। जीभ अंदर लेके आराम से करना है। बहुत अच्छा। वेरी गुड मीना जी, अल्पा जी, चंदा जी, सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं। गुड जॉब, वेरी गुड। संतोष जी ट्राई की करती जाएगी, जीप निकले, निकल रही है आपकी भी, ठीक है। गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी इसके बाद करेंगे सितकारी। वो भी ठंडा प्राणायाम है और वो भी मुंह से श्वास लेना है। पर ध्यान रखें, सितकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रंथों में तो ये कहा है कि चेहरे पे तेज आता है, और कोई प्राणायाम में ऐसे नहीं बताया, परंतु कहा है इसमें शरीर में शक्ति आती है। अभी ग्रंथ में तो लिखा है, हमें तो अनुभव करके देखना ये सब होता है क्या। तो सितकारी भी बहुत मन की शांतता देने वाला, ब्रेन को
संतुलित करने वाला ये सितकारी पूरे शरीर में बहुत असर करता है। कैसे करना है? दोनों दांत दबाने हैं और जीभ दांत पे दबानी है, पीछे से जीभ दांत पे दबाएंगे और फिर श्वास लेंगे, वो साइड से अंदर से नाक से दांत से श्वास जाएगी, देखिए। और जब श्वास लेंगे तब आवाज आती है, उसके लिए उसको सितकारी बोलते हैं। और जब श्वास छोड़नी है तब भ्रामरी, फिर पूरा होने के बाद सितकारी। करते जाइए, बहुत अच्छा है, उष्णता निकल जाएगी आपकी पूरे ठंड हवा से। आपको बहुत अच्छे अनुभव आएंगे। एक दो बार और कीजिए, शांत, शीतली और चित्कारी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फटाफट फटाफट चलते हैं आगे। आपके क्वेश्चन आंसर भी है, फीडबैक भी है। तो अभी तक हमने इतने प्राणायाम किए, वो 6 प्राणायाम हो गए। अभी 7वां प्राणायाम कर लेते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम। ये तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। कितनी भी ठंडी के प्रकोप हो, सारे इसमें निकल जाएंगे। कपाल की शुद्धि होगी, वात विकार सब क्षय हो जाएंगे। कृमि दोष अंदर होते पता भी नहीं चलते, वो भी क्लीन हो जाते हैं। अंदर के जो अवयव है वो सारे, आंख कान ये सब भी क्लीन हो जाते हैं। तो सूर्य भेदी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। कुछ भी नहीं है, राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, वापस राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। देखो, दो ही तो नाक के भाग है। इधर से श्वास लिया, इसको सूर्य भेदी, इधर से श्वास लेके किया ये चंद्र भेदी। सिंपल बातें हैं। तो चलिए तैयार होने, परंतु अभी प्रणव मुद्रा नहीं करेंगे। हाथ नीचे, शशि जी हाथ नीचे। नो प्रणव मुद्रा, जब तक सूचना नहीं मिलती। आपको ध्यान कहाँ देना है? सूचना पर देना है, राइट। पहले रिलैक्स होना है, फिर थोड़ा दीर्घ श्वास करना है और उसके बाद प्रयोग शुरू करना है। अभी आपको घर पे करना है ना, तो ये सब सूचनाएं ध्यान रखना है। और याद नहीं रही तो फिर वापस वापस वीडियो देखना है कैसे करना है। हाँ, तो अब रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी विश्रांति लेनी है। श्वसन थक भी जाता है ना करते करते, तो उसको बोलना है शांत, रिलैक्स, शिथिल, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो जाए। श्वास मंद हो रहा है, आंखें बंद, श्वास मंद, चेहरे पे मंद मुस्कान, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव लीजिए। लंबी श्वास भरे, धीरे 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 श्वास छोड़े। जैसे जैसे श्वास भरे, कल्पना करे प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है। वाह! श्वास छोड़े, तब मन की चिंता, बीमारी, दुख, टॉक्सिन सब बाहर बाहर बाहर। इसीलिए श्वास छोड़ना ज्यादा लंबा, जितना लंबा उतनी गंदगी ज्यादा बाहर जाएगी, टॉक्सिन सब निकल जाएंगे, राइट। तो चलिए एक बार और कीजिए, लंबा श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम सूर्य भेदी कर ही नहीं रहे सुनील भैया, हमने प्रणव मुद्रा की सूचना दी नहीं, अभी केवल दीर्घ श्वास कर रहे थे हम। पहले दीर्घ श्वास में तेट होना है और उसके बाद प्रणव मुद्रा करनी है। चलिए अब प्रणव, मैं सूचना बहुत क्लियर देती हूँ, आपका ध्यान वहां होना चाहिए। तो आपको अभी प्राण मुद्रा करनी है। हाथ की प्राण मुद्रा तैयार, मोड़िए। मंजू जी 2 उंगली मोड़ी दीजिए, अंगूठे के बाजू की 2 उंगलियां मोड़े। नाक पे मत रखिए छाया जी, पहले तैयार रहिए। पहले एक बार लंबा श्वास ले,
छोड़ दीजिए धीरे से, रेचक कीजिए। और अब राइट नाक से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो आप क्या करना है, लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास भरे, धीरे धीरे संत पूरक करें, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। जितना समय छोड़ने में लगे उतना लगा दीजिए, ध्यान में रखना है। पूरक से अधिक समय रेचक में, वापस फिर राइट से श्वास भरे, अब लेफ्ट से छोड़े, श्वास जितना ज्यादा छोड़ सके छोड़े। पूरी ऊर्जा उससे मिलती है, वात दोष बंद हो जा खत्म हो जाते हैं, चेहरे पे तेज आता है, उष्णता, एक रूप हो जाइए, श्वास से एक रूप, प्राण से एक रूप। और अब आवर्तन पूर्ण करना है अपना। श्वास जब छोड़ेंगे लेफ्ट से, तब आपका आवर्तन पूर्ण होगा। उसके बाद दीर्घ श्वास लेना है, शांत, दोनों नाक से श्वास। फिर हो सके तो अपने दोनों हाथ आंखों पे रखे, और धीरे से ये जो हाथ है ना थोड़े से फोल्ड कर रहे हैं, संपुट बोलते हैं इसको। और उसके अंदर आंखों को टिमटिमाना है, खोलना बंद करना। और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे करते हुए उसमें से लाइट आएगा, तो धीरे धीरे प्रकाश के साथ एक रूप होते हुए धरती का दर्शन करते हुए हाथ आंखें खोलनी है। तो हर प्राणायाम का कपालभाति हो गया 3 बार, एक बार आंख पे हाथ रखे, धीरे धीरे नीचे देखते हुए खोले। शीतली और भ्रामरी हो गया, फिर हाथ रखे। तो हर प्राणायाम के बाद आंखों पे हाथ रखना है। तो हमने सूर्य भेदी प्राणायाम कर लिया, राइट। अभी लास्ट प्राणायाम करेंगे। कौन सा है लास्ट प्राणायाम, याद है किसी को, लिखिए, चार्ट में लिखिए कौन सा प्राणायाम रह गया है। 1 प्राणायाम लेफ्ट। संतोष जी आपका आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही? यस संतोष जी, आपके कोई प्रॉब्लम होगी? यस। शशि ने लिखा है भस्त्रिका वाक्य, करेक्ट, वेरी गुड भस्त्रिका। तुरंत शशि जवाब देने के लिए थैंक यू। स्पीडी जवाब, थैंक यू शशि जी, जय हिंद। तो चलिए भस्त्रिका के लिए तैयार है। मैंने बोला भस्त्रिका मतलब भाता, भाता होता है ना, और ये भाता कौन सा, हमारा छाती का भाता है, राइट। तो आप सबको ध्यान देना है कि इस बार पेट नहीं हिलेगा, इस बार छाती हिलेगी। और ये छाती को हमारा जो झटका लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें है कुछ नहीं, स्टार्ट में जल श्वसन, तीव्र श्वसन करना है, मैक्सिमम अपनी स्पीड। चश्मा उतार दीजिए, उतार दीजिए, चश्मा उतार के करेंगे। और अच्छा रिलैक्स, घड़ी चश्मा ये सब चीजें योगा करते समय नहीं चाहिए। अब क्लास लेने समय मुझे जरूरत होती है तब आप पहनो, पर बाकी समय नहीं। देखिए अभी भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाइए। स्ट्रेट, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग में है। पूर्वार्ध में हम तेज श्वास ले लेंगे, तेज श्वास की स्पीड बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे कम करेंगे। ये हो गया भस्त्रिका का पूर्वार्ध। उसके बाद उसको जोड़ के करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। प्रैक्टिस 1-2 बार में करा लेती हूँ। तो चलिए शुरू करें। तेज श्वास लेना है, मैं अंक देती हूँ। दिख रहा है आपको, तेज श्वास हो रहा है मेरा, आवाज आ रही है। और ऊपर जाके ना मतलब एक लेवल पे रुकना है, और वहां बहुत स्पीड करना है, पर चक्कर भी आते हैं, उतना भी नहीं करना कि चक्कर आ जाए। फिर रुकते समय धीरे धीरे रोकना है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, एक बार खाली देखे, फिर मैं आपको अंक के साथ करवा दूंगी, ठीक है। दोनों भी मैं पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों दिखाऊंगी, देखिए। फिर रोके, प्रणव मुद्रा करे, लेफ्ट से राइट से श्वास भरे। यहाँ एक भस्त्रिका का आवर्तन पूरा होगा। रेडी, चलिए, हाथ नीचे, सूरज भैया हाथ नीचे, चलो श्वास भरे, स्पीडी,
एक दो, एक दो करती जाइए, दिखना चाहिए मुझे छाती आपकी हिल रही है, स्पीड हो रहा है। एक दो, एक दो, एक दो, स्पीड ही कर दीजिए, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, जितनी अपनी कैपेसिटी उतना करना है। और फिर धीरे धीरे एक दो, एक दो करके, एक दो करके, एक दो करके। वेरी गुड। ठंड के आजार कम होते हैं, सर्दी खांसी कम होती है, नाक का भाग साफ हो जाएगा। 15 से 20 बार फास्ट होना चाहिए, 4-5 बार कम। फिर हाथ छोड़िए और फिर प्रणव मुद्रा बांध लीजिए, प्रणव मुद्रा। फिर राइट से श्वास भरे, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़े। एक आवर्तन हो गया। इस तरह ये पूरा पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों मिक्स हो गए, तो हमारे साथ साथ प्राणायाम हो रहे हैं। रेडी? एक बार आप खुद कर लीजिए, एक बार मैं देखती हूँ कितनी तेजी से श्वास ले रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ। चलिए, श्वास तेजी से लीजिए, तेज श्वास, एक दो, एक दो, जितना अपना स्पीड है करते जाइए, अपनी स्पीड, अपने जैसे अपने मन में है वैसे कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड जॉब। जितनी कैपेसिटी है, जितनी मर्यादा है, जबरदस्ती ना करे, शांति से, झटके ना दे, आराम से कीजिए। फास्ट ब्रीदिंग, वात पित्त श्लेष्म सब निकल जाएंगे, सर्दी खांसी निकल जाएंगी। विश्वास रखना है और भरपूर प्रयोग करना है, रिजल्ट आएंगे। और जब आप लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, उसके बाद रुकना है। चलिए, शांत। अब आपको कुछ प्रश्न हो तो पहले आप प्रश्न पूछिए, अगर प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं आगे की बात आपसे करूंगी। एनी क्वेश्चंस? मैम, लास्ट है ना? भस्त्रिका प्राणायाम में लास्ट में सूर्य पे मतलब राइट से श्वास निकालना है या लेफ्ट राइट से से निकालना लेना है, राइट से लेना है शशि जी, राइट से लेना है, फिर राइट बंद है? करनी है और लेफ्ट से छोड़ना है शशि। ओके। सूर्य भेदन, सूर्य भेदन है ना, वही करना है। सूर्य भेदन में हम क्या करते हैं, राइट मतलब सूर्य, ये पिंगला नाड़ी है, ये उष्णता की नाड़ी है, ये तो लेफ्ट से मतलब राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सूर्य हर भेदन भस- हर भस्त्रिका के बाद में लेफ्ट से ले भस्त्रिका के राइट बाद यही करना है, सूर्य भेदन वही करना है, वही सूर्य भेदन ही करना है ना। सूर्य भेदन का जो विधि है वही विधि, राइट से श्वास लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ठीक है। छोड़। ओके दूसरी शशि जी कुछ पूछना चाहती है, शशि जी? मैडम, यस। भस्त्रिका ऐसे किया तो ये दोनों हाथ अपने कंधे कर लगा के। अलका जी, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रारंभ कर रहे हैं, यानी न्यू कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल सिखाया है। एडवांस में आगे ये सब चीजें आती है। ये जो अच्छा। क्लास है ना, इसमें हम कुंभक भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजों में थोड़ा करने में झटका झटके लगते हैं, परफेक्ट नहीं किया तो, और सामने आप नहीं हो तो, इसके लिए एक बार आप ये जो रेगुलर प्राणायाम है उसको व्यवस्थित 1 महीना भर कीजिए। इसमें आप हम्म। जब सब तैयार हो जाएंगे स्पीडी श्वास के लिए वगैरह, फिर बाकी के हलन चलन हम सिखाएंगे। तो वो अच्छा क्लास रहेगी, वो एडवांस क्लास बोलते हैं हम, वो बाद में रहेगी। अच्छा। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये प्रणाम मुद्रा जो आप बताए हैं, इसमें दोनों उंगली में ये सेकंड वाला उंगली सीधा नहीं, टेढ़ा रहता है। नहीं, हो जाएगी, प्रैक्टिस से हो जाती है। देखिए, हाँ। प्रैक्टिस करोगे, अभी नए नए कर रहे तो कुछ कैसा भी हो तो चलेगा, पर एकदम साथ में रहती भी है आराम से। और जब हम नाक बंद करते हैं तो देखिए, नाक भी बंद करे तो आगे से मत करे, एक छोटा खाड़ा है नीचे, पीछे थोड़ा एक खाड़ा होता है हल्का सा, उसको दबाना है, एकदम आगे नहीं दबाना है। वो छोटी छोटी बातें हैं ऐसे। तो नाक पे भी दबाव कहाँ देना है वो भी इम्पोर्टेंट है, और इस तरह दबाना है और आराम से करना है। और इधर से है ना, दोनों उंगलियां रखो, अगर नहीं होता है तो एक उंगली से भी आप आराम से कर सकते हो, परंतु दोनों उंगली से परफेक्ट होता है। ठीक है? और कोई प्रश्न? मैं कंटा पहनते मैं उस जगह जय में, जिनेन्द्र जी, कि ज्योति? जहाँ नाक का कंटा पहनते हैं, उस जगह में दबाना है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि सूर्य बेदी में हाई बीपी वाले कर सकते हैं? देखो, जिनको प्रॉब्लम है ना, हमें पहले ही बताया है कि कोई भी प्राणायाम में विशेषता
भस्त्रिका है, विशेषता ये सूर्य भेदन है, ये कुछ भी करते हैं ना तो एक हृदय के प्रॉब्लम, हम्म, हृदय के प्रॉब्लम, दूसरे ब्रेन के प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम होते हैं ना, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, रक्त प्रवाह के प्रॉब्लम, तो अलग अलग प्राणायाम में जो तकलीफ होती है उनको डॉक्टर को दिखाए बिना या योग गुरु को व्यवस्थित सलाह लिए बिना ये सब कुछ नहीं करना है। नहीं, पर जैसे हाथ पैर ठंडे होते हैं सर्दी में, तो उसके लिए ठंडे होते हैं, पर उसके साथ आपकी बाकी प्रॉब्लम हो तो हाँ, आप कैसे तो करोगे, मुझे बताओ। बाकी भी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ये 3 मेन प्रॉब्लम है, ये इसका ध्यान रखना है। ये प्रॉब्लम जिनको है उनको एक तो डॉक्टर का सलाह लेके पूछना है, या तो योग गुरु का, योग्य गुरु का नासिक से कांटेक्ट में रहिए। नासिक में उपचार केंद्र भी है, आप वहां आराम से जाके रहो, निसर्ग का वातावरण, आश्रम जैसा सुपर खाना, क्या सात्विक खाना होता है वहां जाके देखिए। चारों तरफ फिर हरियाली हरियाली, मंदिर, शांति, आनंद की अनुभूति, एखादे पूर्व आश्रम आंखों के सामने का आनंद नासिक में मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जनवरी में शिविर है 3 दिन का, आप जनवरी के शिविर में जाइए, योग शिक्षक को बन जाइए, 1 मंथ जाके रहिए। हम तो 30 साल पहले वहां वन मंथ जाके रहते थे, एक छोटी तो सी वो अभी नवंबर में ही हो रहा है, वो फिर होता रहता है 1 मंथ वाला, और भी क्या 1 मंथ वाला बार बार होता रहता है क्या नहीं, अभी? 1 मंथ बार बार नहीं होता है, मराठी काफी होते हैं, हिंदी कम होते हैं। अभी हिंदी का डिक्लेयर किया है तो 1 मंथ वहां जाकर रहो ना, मैं बोलती हूँ कि सारी जीवन की समस्याएं छूट जाएंगी। मैं 30 साल पहले, 35 साल समझ लो, 34-35 साल पहले जाके वहां महीना महीना रही हूँ, और जो आनंद मैंने पाया और जो ज्ञान मैंने पाया है, उसी से मेरी जिंदगी बदल गई है, और गति प्रगति उसी से हो रही है मेरी। तो आप नासिक एक बार विजिट करने का एक प्लान बना दीजिए, सपना बना दीजिए। अगर कुछ नहीं हो तो चलो फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, फैमिली के साथ गाड़ी करके जाइए, एक दिन जाके आ जाइए, पहले देख के आ जाइए, विजिट करके आ जाइए, और बाद में आप कोर्स के लिए जाओ, क्लास के लिए जाओ। बीमारी के लिए 10-10 दिन का शिविर होता है, एक डेट होती है फिक्स, 1 से 10, तो वहां आपकी प्रॉब्लम लेके जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके तब वहां फेंक के आ जाओ आराम से। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट बात बतानी, वो बताती हूँ मैं, क्योंकि एड्रेस क्या समय है? आगे जा रहा है, मुझे और भी कुछ बात करनी नासिक का एड्रेस? है। यस, कोई क्वेश्चन नासिक है? का एड्रेस? यस, एड्रेस नासिक ना, का एड्रेस? एड्रेस है ना, एक काम कीजिए, मैं आज आपको वेबसाइट बताती हूँ, वेबसाइट खोलोगे ना उसमें सब डिटेल जानकारी आएगी। वेबसाइट बहुत सिंपल है, मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ। प्रेक्षा पॉइंट लिखना है, सॉरी, योगा पॉइंट लिखना है, योगा, ओके। अच्छा। YOGA, योगा, हम्म। और उसके आगे POINT, पॉइंट लिखना है, ओके। योगा ओके। पॉइंट, हम्म। yogapoint.com। ओके। मैं ओके। चैट में डाल देती हूँ, आप देख लीजिए, और वो जाके खोल के देखो, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, सब कुछ उसकी जानकारी। कौन सा कल डाला था ग्रुप में। ग्रुप में तो डालूंगी मैं अभी भी ये डाल रही डाला है हूँ, आपने ग्रुप? yogapoint.com। अरे इतनी जबरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको पूरा वीडियो भी भेज दूंगी उसका, वहां का yogapoint.com, बस इतना खोल के देखिए, मैंने चैट में डाला है, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब मुझे जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो आपको बताने दीजिए मुझे। मूर्छा और प्लाविनी मैंने बात की है चंदा जी, ये सिखाते नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट में जबर सिखाया नहीं जाता है ये बहुत मतलब पहुंचे हुए योगी भी नहीं कर पाते। मूर्छा में थोड़ा चक्कर आने जैसा होता है, और प्लाविनी मतलब वो पानी में जाके करते, तो ये 2 प्राणायाम लगभग लगभग नहीं होते, मूर्छा और प्लानवी प्राणायाम। वो सिखाते भी नहीं, हमने भी सीखी नहीं और करते भी नहीं है। नासिक का एड्रेस है तो वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर पर है, आपको वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को जो इम्पोर्टेंट बात पता नहीं वो बता दूं अभी आपको। आज जो बताया वो सब ट्रायल है, ये सब ट्रेलर है, ये सब झलक है, राइट। आपको पिक्चर देखना है तो आगे हमसे जुड़ते रहना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा। अभी आपको व्यक्तिगत साधना करनी है, तो पहले चिंतन करना है कि मैं कितना समय दे सकती हूँ, पहले टाइम सेट करो, मिनिमम 30 मिनट प्राणायाम के लिए देना जरूरी है। योगा के लोग है ना, योगा इतना करते इतना करते इतना करते कि प्राणायाम 5 मिनट लास्ट में कैसे बैसे कर लेंगे,
परंतु सही में प्राणायाम ज्यादा करने की आवश्यकता है, ये मुझे अभी महसूस हुआ है। पहले मैं भी बहुत योगा करती रहती थी, अब मुझे ऐसा लगता है योगा की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, ध्यान और प्राणायाम। तो आपको क्या करना है, आधा घंटा समझ लो आपने ले लिया, तो आधा घंटा कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले 3 मिनट प्रार्थना करनी है, 3 मिनट प्रार्थना, फिर आपको 3 ओंकार करने, शुरू में 3 ओंकार, तो ये 10 मिनट हो जाएंगे। पहले 10 मिनट प्रार्थना और ओंकार, शेड्यूल बना दीजिए आप 10 मिनट का। और उसके बाद आपको कपाल भाती करनी है, और कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम करना है। कपाल भाती के 3 आवर्तन बहुत है, मतलब 3 मिनट करना है कपाल भाती, 3 मिनट। जैसे कपाल भाती हो जाएगी, 2 मिनट शांत रिलैक्स, दीर्घ श्वास 1 मिनट, और उसके बाद अनुलोम विलोम 5 मिनट। ये हो गए 10 मिनट, हो गए ना 10 मिनट। पहले 10 मिनट में प्रार्थना ओंकार, दूसरे 10 मिनट में कपाल भाती अनुलोम विलोम, और उसके 10 मिनट में आपको अलग अलग प्राणायाम सिलेक्ट करने। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आप क्या करो, शीतली और भ्रामरी करो, दूसरे दिन आप शीतकारी और भ्रामरी करो, फिर सूर्य भेदन करो, एक दिन भस्त्रिका करो। तो आपको जैसा लिमिट है 10 मिनट में जितना होगा उतना। और ओंकार के लिए तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ओंकार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके लिए 10-10 मिनट टाइम दीजिए। ओंकार से जो मिलेगा, जितना मिलेगा, उसका कोई वर्णन ही नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो ओंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप से एक तो ये पद्धति से आप कर सकते मिनिमम आधा घंटा। या दूसरा, आपको चेक करना है कि मुझे बहुत सर्दी होती है, मुझे बहुत कफ रहता है, तो मुझे क्या करना है, तो सिलेक्ट कीजिए इसमें क्या करना है। गर्मी के सारे प्राणायाम करने हैं, ठंडा प्राणायाम नहीं करना है। तो हम अपने आप सब इसमें फायदा पाएंगे। उसके साथ हाई बीपी है तो भरपूर ओंकार कीजिए, सर्दी और ठंडी बहुत लगती है तो कपाल भाती और सूर्य भेदन कीजिए। तो अपने प्रकृति अनुसार, बीमारी अनुसार, स्वभाव अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। आज ये किया तो कल वो करो, वो कल ये किया तो सब एक साथ हो ही नहीं सकते। अगर आप 1 घंटा दोगे तो सब एक साथ कर पाओगे। ठीक है, रेडी, समझ में आ गया सबके। सचमुच हमारे जो मंडलिक सर है, उनको हमने जो देखा है और उनकी जो लाइफ है, सचमुच वहां जाके देखने जैसी है। मंडलिक सर का इतना कुछ रहता है कि ऐसा लगता है कि आधुनिक ऋषि है ये। बहुत बड़े नॉलेज, इनका इतना ज्ञान और इतनी सिंपलता, इतनी सहजता लाइफ में है कि मतलब उनके बारे में मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैंने तो इतना कुछ पाया है इनसे। और इनकी वाइफ ही है पूर्णिमा मंडलिक, ये गुरु माता है मेरी, ये दोनों मेरे गुरु है। और ऐसे गुरु पाना भी बड़ी भाग्य की बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मिले है गुरु महान, मिले है गुरु महान, दिया है कितना ज्ञान, उसमें से थोड़ा सा जीवन में उतारो तो हम बन सकते हैं एक स्वस्थ मस्त अच्छे इंसान। तो अच्छे इंसान बनना है तो आजकल एक प्रॉपर कुछ मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। और इनका जितना प्रॉपर है, आयुष मंत्रालय मंडलिक सरन का पूरा सारे इंस्टीट्यूट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद पीएम मोदी का 25 लाख रुपए का पुरस्कार हमारे सर को दिया गया है। ऐसे ही 25 लाख रुपए किसी को नहीं मिलेंगे। और सचमुच उन्होंने ऐसा डेवलप किया है कि जैसे वहां जाके इतना आनंद आता है। मुझे भी जाने को कम मिलता है तो मेरे अंदर इतना रेस्टलेसनेस आता है, कभी ऐसा लगता है हवा में उड़ के मैं नासिक चली जाऊं, इतना मुझे मन में जाने का होता है। तो आप सबको क्या करना है, एक अच्छी संस्था से जुड़ने की कोशिश करनी है। और उसके साथ में एक और भी एक सिंपल बात आज बताने वाली हूँ आपको। आप रेडी हो सभी? एक बहुत अच्छी बात देनी है मुझे आज। आज ये बात भी आपको बहुत कुछ देने वाली, परंतु उसके पहले आज क्लास का समापन है तो मैं चाहूंगी कि कुछ 2-3 लोग आपके फीडबैक दे कि आपको कितना मिला, कैसा लगा क्लास, कैसा रहा सब कुछ, आपका अनुभव। थोड़ा फीडबैक भी जरूरी होता है क्योंकि मुझे नासिक भी बताना पड़ेगा कि हिंदी में मैंने पहली बार नासिक का क्लास लिया है, तो मुझे भी तो उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो बताना पड़ेगा ना हमारे स्टूडेंट्स को कैसा लगा। 7 दिन आपने यहाँ दिए। तो पहले सूरज ने हाथ ऊपर किया है, तो सूरज ओसवाल, बताते समय ये बताना है कि मैं कहाँ से हूँ
और ये क्लास की जानकारी कैसे मिली, ये सब बताते हुए आपको बस 2-3 मिनट में आपके भाव। सूरज जी कहाँ से हो? मैं अलका दीदी, मैं कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता। मैं आनंद भाई साहब के इस प्रोग्राम में बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। बीच में अभी 2 महीना मैं अहमदाबाद और उस सब जगह जा रही थी, तो मेरा पूरा थोड़ा लिंक टूट गया। पर ये आपका जो क्लास चालू हुआ है तब से मैं वापस चालू कर रखी हूँ। और आपने जो ये प्राणायाम जो मैंने पूरा लिख लिया है, इसको मोटा मोटी सब लिख लिया है। और मेरे को इतना कोल्ड कफ और ये सब सुस्ती बहुत हो रखी थी, लेकिन इससे मेरे को, मैं देख रही हूँ कि 7 दिन से मैं बोलने लायक हो गई हूँ और मेरे को बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। और वैसे भी थोड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन करने की मैं थोड़ी शौकीन भी हूँ। थोड़ा सा That's बस कपाल भांति मैं कल भी आपको बताई थी कि कपाल भांति मेरा 20 करीब भी होता है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। और भस्त्रिका और ये सब मेरा बहुत अच्छा होता है। हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हाँ, ना हाँ, सूरज जी, हो जाएगा। और थैंक यू सो मच ज्योति हाँ, जी। लेकिन बहुत अच्छा रहा है ये 7 दिन का। मैं आगे जागरूक हूँ और इसको बराबर कंटिन्यू करने का पूरा थैंक पूरा यू। पूरा भाव है। और मैं आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी बहनों को, सबको मैं और बताऊंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबसे भी इम्पोर्टेंट, जैसे प्राणायाम में ये नींव पक्की होनी चाहिए, वैसे ही शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है। और हम कितनी यस, शुद्धि क्रिया है, वो 6 शुद्धि क्रिया है, 6 शुद्धि क्रिया है। वो कौन हाँ, सी है, कैसी करनी है, और ऐसे भी प्राइमरी हम कौन सी कर सकते हैं। एक छोटा 5 दिन का क्लास भी हम रखेंगे, उसमें आप हाँ, जरूर आना, तो आपका बहुत फायदा होगा। देखो, हमको बाहर की सफाई सब चाहिए, पर अंदर की गंदगी कोई निकलता ही नहीं। और जब तक, और आज सुबह की क्लास भी जो हो गई गट, आज मैं थोड़ी उसमें भी लेट उठ गई बताया थी, है, इसीलिए। हाँ, उसमें भी यही बताया है कि हाँ। अंदर की और गंदगी जो निकालो। नमो वाला जो रेणु करवाती है, उसके बाद तो मेरे को वो करने के बाद तो इतनी अच्छी, रात को भी नींद बहुत अच्छी आ रही है और दोपहर में भी सो जाती हूँ, आंख थैंक खुलती नहीं है। यू, और ये थैंक यू। प्राणायाम की शुद्धता के कारण है, मतलब मेरे को बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आपके थैंक यू प्रति और आनंद भाई साहब के प्रति। कृतज्ञ भी हम सब आपके बहुत बहुत ज्योति आभारी जी। ज्योति जी हैं। जय कहाँ से हिंद। हो, पहले पहले बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर तरीके से हम लोगों को प्राणायाम का क्लास सिखाया और इतना अच्छी जानकारी दी। इतना हम लोग जानते भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम इस मतलब सुने कितना प्राणायाम के बारे में, कितना कि हम लोग सब चीज, काफी चीज गलत कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी जानकारी से सब सही होने लगा है। सेकंड गुड जॉब। एक अनुभव मेरा ये रहा कि मैं आज 4-5 दिन से डेली बाहर जा रही थी, तो एकदम थकान आ जाती शाम को, लेकिन जब भी आपका क्लास स्टार्ट होता तो थकान एकदम गायब हो जाती और 1 घंटा के बाद उठती तो इतना अच्छा मतलब रिलैक्स अनुभव होता कि लेस महसूस होता कि 1-1.5 घंटा तक मैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती। कहाँ से हो सूरज जी, ज्योति? मैं कलकत्ता से हूँ दीदी। कहाँ से हो? और ओके। दूसरा अनुभव ये रहा कि मेरे फेस में 7 दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा ग्लो आ गया है और आंखें वाह, के नीचे क्या बात है। था वो थोड़ा कम हो गया है। इतना वेरी गुड। था आंख के नीचे कि सब लोग मेरा मतलब बोलते थे कि तुम्हारा क्या कारण से कुछ लगाती हो या क्या वजह से काला हो रखा है, लेकिन ये अंदर की मुझे लग रहा है कि गंदगी या कुछ कमी होगा शरीर में, वो निकला है, उस वजह से मेरा धीरे धीरे कालापन कम हो रहा है। तो मैं वाह, दैट्स गुड। रेगुलर वंडर। रहूंगी और ठीक स्वस्थ रहूंगी और और आपसे। शुद्धि क्रिया करोगे ना ज्योति, तो और एकदम आपको इतना रिलैक्स फील होगा, इतना हल्का फील होता है। चलिए शशि जी, जैन। दीदी यस, शशि। हाँ, मैं काठमांडू से हूँ। काठमांडू, ओके हाँ, शशि। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये क्लास करने का। मैंने पढ़ा वो डीप मेडिटेशन और एमपी के फिटनेस ग्रुप के थ्रू ही मुझे पता चला, और वो फिर मुझे करने की बहुत इच्छा भी थी और डेली कर रही हूँ। और जैसे शुद्धि क्रिया और का थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन होता था कि अनुलोम विलोम और कपालभाति हम लोग प्राणायाम ही समझते थे, ये अभी पता चला। और कंफ्यूजन रहता था कैसे आगे पीछे कब करना है, वो भी क्लियर हो गया पहले कपालभाति दैट्स गुड, करके गुड, वो। गुड, वेरी और गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। और कोई? नहीं तो मैं अपने बात पे चलूंगी। अच्छा, अल्फा जी। यस अल्फा। मैं अलका गंगवाल पुणे से हूँ। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं हमेशा करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ,
मेडिटेशन भी करती हूँ। और आपने जो बोला मंडलिक सर का, मैं वैसे पहले नासिक में रहती थी, तो ओके नासिक में मैंने योगा टीचर के लिए 1 मंथ का जो कोर्स था वो ज्वाइन करने की कोशिश की, पर मैं 10-12 दिन ही कर पाई कोई क्योंकि बात मेरी तबीयत खराब हो गई। कोई बात उसके नहीं, वजह अभी तो ऑनलाइन बहुत चलते हैं, आप कभी भी तो कर सकते। उसके वजह से फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। ओके, नो तो मैं कम प्रॉब्लम। से कम 12-13 दिन रही थी, और तब तो सर वहीं पे लेते थे जहाँ अपने हम्म, क्या बोलते वो एचपी उसका जो, कॉलेज के सामने था वो हाँ लोग। कॉलेज के सामने था, तो करेक्ट, वहीं मैंने पे वही लेते किया थे है। सर पहले, तो यस, वहीं पे मैंने किया हुआ है। थैंक यू थैंक यू। आप अभी ऑनलाइन टीचर बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षा के लिए कोई एज की मर्यादा नहीं है। अल्फा जी बोलिए, अल्फा। सबका तो हम ले नहीं पाएंगे, बाकी सब लोग हाँ राइटिंग में हमको भेज देना है। और अभी आप जो एक दो चार लेते, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बतानी है। आज थोड़ी क्लास लंबी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम। धन्यवाद। मैं बोलिए, सांगली से अल्पा विकमसी हूँ। कहाँ से हो अल्फा? सांगली, सांगली। सांगली से, ओके, हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा सिखाया हमने। हम करते ही थे प्राणायाम, भ्रामरी, कपालभाति, पर जो आपने सिखाया ना, बहुत अच्छे से सिखाया। और अभी पता चला कि सही ये तरीके से करना है। वेरी गुड, थैंक यू हम्म। थैंक यू। आपका और आनंद जी का, सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमें जुड़ने का ये मौका मिला, इसके लिए भी हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले आगे पॉइंट पे चले। कांता बोलना है क्या? कांता कुछ बोलेगी? सुनील भैया, कांता, जन्मति। चलिए सुनील भैया, रेगुलर जुड़े नहीं है, कभी कभी जुड़ते थे, पर आज कैसा लग रहा है? अनम्यूट हो रहा है आपका, यस। बोलो आपसे सुनील तो भैया। हमेशा अलका जी हम लोग लेते ही रहते हैं, आप तो बहुत कुछ सिखाते ही रहते हैं। समय के हिसाब से रह जाता है पेंडिंग, बाकी तो हमें बहुत मन में रहती है कि आपसे तो आज कैसा सीखते लगा? रहते पूरा हैं। क्लास लिया है सुनील, आज सारा सब कुछ सिखाया, 7 दिन का कवर करिए ये आज हमने। आपके लिए उपयोगी है, 7 दिन नहीं ज्वाइन किए तो लास्ट में सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। हाँ, मैं थैंक यू आप यस। तो हमेशा से बहुत बढ़िया कराते हैं, और आपका आभा मंडल वगैरह चीजें बहुत थैंक प्योरिटी पे है। तो सूरत की यू। सूरत में आपसे तो है, ये तो क्या सवाल है अलका जी चलो, आपका। अभी श्वास के संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप सबको। हाँ, कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, पर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप आराम से घर बैठे कर सकते हो और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक ऐप है, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। कितने लोगों ने डाउनलोड की हुई है इस ग्रुप में? नहीं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है, 2-3 लोगों के ही खाली हाथ। हमने कभी। आज मैं बताती हूँ आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। मैं उसका वो दे देती हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों ने तो किया, अरुणा वगैरह कई लोगों ने ज्वाइन किया है, पर कुछ लोग नए जुड़े, उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। ये जबरदस्त ऐप है, सुपर ऐप है। इसमें जितना मिलता है ना इजीली, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये नंबर 1 है। इसमें क्या है, एक बॉक्स ब्रीदिंग बताया है, बॉक्स ब्रीदिंग इसमें दिखाते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या है कि हम जो श्वास लेते हैं ना, आपको रेशो बताया मैंने, 1 मिनट में कितना लेते हैं। कम से कम हम 15 से 20 के बीच में श्वास लेते हैं, 15 से 20 श्वास लेते हैं। ये श्वास, अगर आपने 1 मिनट में 3 श्वास लिए तो कल्पना करो, एक तो श्वसन क्रिया का काम कितना कम हो जाएगा। जो काम व्यक्ति को 20 बार करना है, वो उसको केवल 4 बार करना है। तो कितना रिलैक्स रहेगा कि वाह, अभी तो मुझे बहुत कम काम है, वो रिलैक्स। तो श्वसन तंत्र को रिलैक्सेशन मिलता है, नंबर 1। दूसरा है, हम श्वास लेते छोड़ते लेते छोड़ते, नॉन स्टॉप चालू, नॉन स्टॉप चालू। कभी रुके ही नहीं, हम कभी रुकते ही नहीं, हमको पता ही नहीं रुकना है। पर अगर हम थोड़ा सा रुकेंगे, श्वास लिया, थोड़ा रुके, फिर छोड़ा, फिर थोड़ा रुके, 2 बार रुकना है। श्वास लेने के बाद रुकना है और छोड़ने के बाद। उसमें बॉक्स तैयार होता है। 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड श्वास रोका, 5 सेकंड छोड़ा, और फिर 5 सेकंड रोका। ये सर्कल हो गया 20 सेकंड का। तो 1 मिनट में कितने श्वास हो गए? केवल 3 श्वास हो गए। तो आप कल्पना करो कि 3 श्वास 1 मिनट में, केवल 3 श्वास। और वो भी ऐप में आप डाउनलोड करेंगे तो आपका रिकॉर्ड होता रहेगा कि आज तुमने 2 मिनट किया, और उसमें आप 1 मिनट भी कर सकते हो।
मिनिमम इतना दिया है उसमें, 1 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, और रोज 10 मिनट करोगे। मेरा तो डेली 10 मिनट होता ही है, एक दिन भी ऐसा नहीं। और उसमें रिकॉर्ड आता है, आपने किया, यस यस, सबका टिक मार्क होता रहता है। और उसके साथ आपको मार्क्स भी मिलते हैं, इतने मार्क्स मिले। और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी रहती है, हर चीज सिखाते हैं, आप उसमें ऑनलाइन सीख भी सकते हैं। तो आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे, और आप करोगे तो इसकी ना हर हर टाइम 5 दिन की फ्री क्लास होती है, 5 दिन की फ्री क्लास रात को होती है, 8:30 से 9:30 ही होती है। और आज शनिवार है ना, आज शनिवार है ना, मैं लिंक भेज देती हूँ। कल रविवार को 1 घंटे में सब कुछ बता देंगे आपको, सब पीपीटी के साथ दिखाएंगे, 1 घंटे में आपको सब समझ में आ जाएगा। और वो इतना यूजफुल है, यस बहुत यूजफुल है। इससे भी, इसमें ना योगा भी है, मेडिटेशन भी है, ये ध्वनि भी है। जैसे ओंकार की ध्वनि है ना, वैसे एक अरहम की ध्वनि है, इतनी सुंदर है वो अरहम की ध्वनि। आप अगर सुनोगे ना तो यू विल नॉट बिलीव कि इतनी शांति और आनंद आता है। और गुरुदेव हमारे जो आचार्य महाप्रज्ञ जी है, वो तो इसको बोलते हैं ये सुरक्षा कवच है। अगर ये सुरक्षा कवच किसी ने पहना तो निगेटिव थिंग अंदर नहीं आएगी, बीमारी अंदर नहीं आएगी, आप सुरक्षित रहोगे। तो अपने आप को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। और ये एकदम, हम मैं इस पे दिखाऊंगी तो पता नहीं दिखता है कि नहीं नेट पे। अभी आज मैंने क्या किया है, उसका निकाला नहीं, शायद व्हाइट ज्यादा है तो दिखेगा नहीं, चलो छोड़ दीजिए। आप खुद उसको ओपन करके देख सकते हो। और एक बात मैं बताऊंगी, इसको ओपन करना है तो नाम आएगा प्रेक्षा मेडिटेशन, इतना आप ऊपर लिखो। आपके पास स्टोर मतलब कौन सा फोन है मालूम नहीं, जिनके पास एप्पल होगा वो ऐप स्टोर खोलेंगे, जनरल दूसरा फोन है वो प्ले स्टोर है, वही होते प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। आपका प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलो और ऊपर प्रेक्षा लिखो। प्रेक्षा लिखते ही एक साइन आ जाएगी, वो दो काफी ध्यान की आती है, परंतु प्रेक्षा की साइन आपको ध्यान रखनी है। और प्रेक्षा मेडिटेशन की जो साइन है, उस साइन से ही आपको ये करना है। तो आपको वो डाउनलोड करना है, पहले ओपन होगा, आपका नाम पूछेगा, फोन नंबर, नंबर कहाँ से वो पूछेगा। और लास्ट में एक पॉइंट आता है, उसका नाम आता है रेफरल। रेफरल बोलते हैं उसको, मतलब किसने आपको बताया, रेफर किसने किया, राइट। तो इसमें आपको मेरा नाम नहीं लिखते हुए ऐसे लिखना है, मैंने दिया है अलका, उसके आगे OM9। मैं ये ग्रुप में डाल देती हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको रेफर में मेरा नाम डाल देना है, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने डाउनलोड हो रहे। तो ये ऐप, ये फोन, ये बहुत उपयोगी है। मैं आपको 1 मिनट के लिए वो करके दिखाती हूँ, आप सब तैयार हो, 1 मिनट के लिए हम करेंगे। 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना। और इसमें म्यूजिक भी है 5 सेकंड का, और उसमें लिखा भी है श्वास लो, श्वास छोड़ो, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये मैं अगर प्रेक्षा मेडिटेशन का है मेरे पास लिंक, मैंने डाला है। ये हाँ खोलते ही खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। हाँ खुल मेरे जाएगा, कोई पास बात खुला हुआ, मेरे पास और खुला उसमें हुआ है। अगर पुराना हो तो अपडेट करके आ जाएगा, तो आप अपडेट भी कर लेना, कोई बात नहीं। देखो मैंने इसमें 1 मिनट का डाला है। अभी सभी ये तैयार हो जाइए, स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठेंगे सब, सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। और इसमें म्यूजिक मतलब ना, बेल बजती है तो मैं चालू करती हूँ। श्वास भरे, आवाज आ गई आपको, टिंग। श्वास रोके, उसमें लिखा हुआ भी है, श्वास रोके, छोड़े, रोके, इसी को कहेंगे पूरा। अंतः कुंभक, अंदर रोके, रेचक, छोड़े, बाह्य कुंभक, बाहर रोके। और इसी में हम कह सकते प्राण ऊर्जा ले रहा हूं श्वास के साथ। श्वास रोके तब प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है, श्वास छोड़े तब बीमारी चिंता बाहर जा रही है, और श्वास रोके तब वाव, हल्का हल्का आनंद आ रहा है, मुस्कुराहट के साथ। हो गया 1 मिनट। 1 मिनट में आपने 3 श्वास लिए, आराम से ले सके ना, आपकी प्रॉब्लम आई आपको कुछ, आराम से ले सकते हैं आप, कोशिश कीजिए।
तो मुझे आशा है कि कल रविवार है, हम मिलेंगे नहीं, पर मैं अपने ग्रुप में देखना चाहूंगी सबके कि भाई मैंने डाउनलोड किया, मैंने डाउनलोड किया, मैंने डाउनलोड किया। तो मुझे बहुत मजा आएगा आपका डाउनलोड देख के। तो मैं रेफरल में क्या लिखना है उतना उसमें चार्ट में डाल देती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए। अलका मेरा नाम है, अलका। रेफरल में लिखना है अलका नाम, और उसके साथ OM, ओम लिखना है, और 9, ये रेफरल आएगा, उसमें ये डालने का है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो आपका सब नाम पूछेगा, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, नाम, गांव, कहाँ से हो, फोन नंबर क्या है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन पूछते। और फिर आप जुड़ जाओगे, जुड़ जाते ही आपका अकाउंट खुला हो जाएगा। और आप कितना कर रहे हैं वो सब, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन, वो भी मैं लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ, मैं ग्रुप में डाल रही हूँ वो भी, प्रेक्षा, उसके वो साथ। दीदी हम लोग नहीं डाल सकते हैं, हाँ मैं वो डाल तो है, रही थी आप वाले में, प्राणायाम वाले में, पर वो लॉक है, हम नहीं लोग नहीं कोई डाल। बात नहीं, मैं डाल दूंगी, कोई बात नहीं, हाँ। डाल दूंगी। ये प्रेक्षा मेडिटेशन इतना ही खोलना है, प्रेक्षा मेडिटेशन .com, प्रेक्षा मेडिटेशन .com, और उसमें आपको 2-3 आते हैं, पर आप साइन देखना हमारी है, मैं बता दूंगी। और कल ऐसे लगना चाहिए कि आज का इफेक्ट हो, अभी रात को जाते ही आप डाउनलोड करोगे तो भी बहुत मजा आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। सोते समय में देखूं, वाह 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 वाह, कितने लोग ने ज्वाइन किया है। कम से कम ये मेरी गुरु दक्षिणा है, समझ लो। और आप सब ज्वाइन करो, इसो लोगों को भी रेफर करो। और उसमें और भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे ओंकार की आरंभ की ध्वनि है, आप काम कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड ध्वनि भी चालू कर सकते हो, और इतनी अच्छी आवाज आती है ओंकार की, ध्वनि की आवाज इतनी अच्छी है। फिर इसमें रिलैक्सेशन है, आपको बहुत सारे समझते हैं, मतलब हाउ टू रिलैक्स इन 2 मिनट, 2 मिनट में रिलैक्स कैसे हो जाओगे, इतने अलग अलग इसमें प्रकार है। अलका जी, अगर पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो उसे क्या करेंगे? उसमें अपडेट करो, अपडेट हमें सब चेंज हो जाएगा और आपको व्यवस्थित मिलेगा। और उसमें नंबर 1 है ऑनलाइन ट्रेनिंग, फर्स्ट है ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी 5-6 मिनट का सुनना है, फिर जवाब देना है, और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। तीसरा है वो बॉक्स ब्रीदिंग है, वो खोलेंगे तो इसका तरह स्क्वेयर आ जाएगा। आज मैंने वो सब ग्रुप में नहीं रखा था, नहीं तो मैं आपको उसमें भी दिखा देती सब। चलिए, और अब क्लास का एंड कर रहे हैं हम। कुछ भी लास्ट एक क्वेश्चन किसी को पूछना है तो। और आई होप कि यू एंजॉयड। शुद्धि क्रिया की क्लास जल्दी हम डिक्लेयर, यस, शुद्धि क्रिया की क्लास जल्दी डिक्लेयर करेंगे। और जब भी डिक्लेयर होगी आप सभी ज्वाइन होंगे, इसी अपेक्षा के साथ। प्रार्थना की ओर जाने से पहले किसी को लास्ट कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मैं चल रही हूँ प्रार्थना की ओर। प्रार्थना करेंगे, वो भी विश्व प्रार्थना, सबके लिए प्रार्थना है। आई होप सभी तैयार है प्रार्थना के लिए। सीधा बैठना है, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। विश्व कल्याण प्रार्थना, जिनको आती है वो आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, और जिनको पूरी आती नहीं वो सामने देख के एक साथ सभी बोलेंगे। हसतो माया माया तमसो मा माया गमय मृत्योर्मा माया
आवाज मेरे साथ जुड़ती नहीं हो तो प्लीज अनम्यूट करिए, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। सर्वेषां स्वस्ति, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका जॉइन बोल भवन्तु, नाम कर्ता हरि हरि ही केवलम, हरि कर्ता हरि कर्ता ही केवलम। ओम शांति शांति शांति, शांति शांति, ओम शांति शांति।